तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो होता है इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज इन ए सिस्टम। दैट मीन्स सिस्टम में जो भी एनर्जी होती है, आपका सिस्टम जो भी है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, सिस्टम की जो भी एनर्जी होती है उसको टोटल मिला के बनाया जाता है और कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में लेकिन मैंने आपको कहा था कि एक्चुअल वैल्यू इंटरनल एनर्जी का निकालना मुश्किल है, तो लेकिन फॉर्चुनेटली हमें थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए इंटरनल एनर्जी का, ठीक है। और हम इसको मेजर कैसे करते हैं, तभी इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी को मेजर कैसे किया जाता है। इंटरनल एनर्जी को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट में, एक्चुअल वैल्यू इंटरनल एनर्जी का नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दैट मीन किसी भी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी अगर आपको मेजर करना है, किसी रिएक्शन में अगर आपको इंटरनल एनर्जी मेजर करना है तो आपको उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ता है, दैट इज नोन एज बॉम्ब कैलोरीमीटर। उसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर, जैसे मैंने यहां पर फिगर में इसका बनाया है। देखिए मैं आपको पहले करने क्या जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। Now, what is the scheme? What is the diagram for it? What instrument we need? That is bomb calorimeter. ये bomb calorimeter होता क्या है? देखिए एक vessel है जो बंद है, it's closed, and इसमें आपने पानी डाला है, it's a water, और यहाँ पर एक स्टायरर डाला है, ये स्टायरर, उसके बाद बीच में एक ये इंस्ट्रूमेंट, बीच में एक वेसल है। ये जो वेसल बीच में है एक्चुअली बॉम्ब, इसी को बोला जाता है, इस स्पेशल टाइप ऑफ वेसल को बोला जाता है बॉम्ब। इस बॉम्ब में क्या लगा है, इस बॉम्ब में आपने बीच में एक बीकर रखा है छोटा सा, जहां पर रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? कंबस्चन रिएक्शन हो रही है। यू पीपल नो कंबस्चन, दैट मीन बर्निंग ऑफ समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप इस चीज को बर्न कर रहे हो, जो आपने रिएक्टेंट लिया है, कोई सब्सटेंस लिया है, लीजिए मीथेन लिया है, इसको आप बर्न कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय यूजिंग फायरिंग लीड्स। दैट मीन जलाने का काम फायरिंग लीड्स कर रही है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो कंबस्चन हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब इस चीज का कंबस्चन होगा वहां से हीट निकलेगी, और जो हीट निकलेगी वो इस वेसल में जाएगी, ये जो वेसल है। लेकिन वेसल किस में रखा है आपने? पानी में रखा है ना, तो जो पानी है, पानी गर्म हो जाएगा। आपने किया क्या? आपने बॉम्ब पार्ट में एक रिएक्शन कर रहे हो कंबस्चन की, जिसमें आपने क्या लिया है? ऑक्सीजन लिया है और फायरिंग लीड्स ली है। फायरिंग लीड्स क्या कर रही हैं? वो कंबस्चन करवा रही है। कंबस्चन की वजह से यहाँ टेम्परेचर राइज होगा। वो टेम्परेचर यहाँ है, लेकिन बाहर ये सारी चीजें आपने पानी में रखी हैं, तो अल्टीमेटली सारी हीट, हम एज्यूम करेंगे सारी हीट जो वहां से निकलेगी वो पानी को मिलेगी। और यहां पर स्टायरर है, स्टायरर घूम रहा है, वो पानी को घुमा रहा है। जब पानी को घुमा रहा है, दैट मीन्स स्टायरर का काम क्या है? वहां पर जो हीट निकल रही है वो हर जगह पानी में फैले। दैट इज देयर शुड बी यूनिफॉर्म टेम्परेचर। तो पानी हर गर्म हो गया और हर जगह पे इक्वल टेम्परेचर है इसका। और जो आपका टेम्परेचर चेंज है वो आप थर्मोमीटर से, यहां पर आपने थर्मोमीटर लिया है, उससे मेजर कर रहे हो। तो शॉर्ट में बहुत ही सिंपल है, आपने यहां पर कंबशन रिएक्शन करवाई, उसकी वजह से टेम्परेचर राइज होगा, वो टेम्परेचर पानी को मिला और पानी का टेम्परेचर राइज हो गया, वो आप मेजर कर रहे हो बाय यूजिंग दिस थर्मोमीटर। ये आपने किया। देखिए आप कैसे इसको हम इंटरनल एनर्जी के साथ जोड़ेंगे। अगर आपको याद होगा, हमने कहा था कि इंटरनल एनर्जी क्लोज्ड सिस्टम के लिए, दिस इज क्लोज्ड सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी हम लिखेंगे डेल्टा ई या डेल्टा यू, आप लिख सकते हो, Q प्लस W, ठीक है। W यहां पर क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम जिसको कहते हैं, माइनस P डेल्टा V। लेकिन आपको लगता है यहां पर कहीं पर वॉल्यूम चेंज हो गया? ये तो बंद है, इसमें तो कोई पिस्टन नहीं है जो ऊपर नीचे जाएगा, तो यहां पर तो वॉल्यूम चेंज है ही नहीं। दैट मीन ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, दिस इज ऑकरिंग एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक जिसको बोलते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर कोई चेंज वॉल्यूम में नहीं आ रहा है। सो वी कैन से W इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा V जब 0 है तो W भी 0 हो गया। सो डेल्टा E इज इक्वल टू Q, एट V मैंने लिखा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम।
तो अगर आपको इंटरनल एनर्जी मेजर करनी है तो आपको कुछ मेजर नहीं करना है, आपको हीट मेजर करना है। दैट मीन यहां कितना हीट निकला, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है ना, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट निकाल रहे हो तो आप एक्चुअली इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हो। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं द चेंज इन इंटरनल एनर्जी is equal to heat change, heat कितना निकला at constant volume, at constant V, at constant volume। तो आपने यहां पर मॉनिटर किया कि हीट चेंज कितना है, जितना हीट चेंज होगा वही बराबर है इंटरनल एनर्जी का डेल्टा ए, दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे हम मेजर करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जब कहा था कि इंटरनल एनर्जी, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि इंटरनल एनर्जी का वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना बहुत आसान है। हमने किया क्या, एक सेटअप लगाया जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो वहां से हीट निकल रही है उसको मेजर कर रहे हैं। हाँ, अब यहां पर यह है कि हीट को हम कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल तो हीट को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जाता, यहां पर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। थर्मोमीटर क्या देगा आपको, टेम्परेचर देगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास इक्वेशन है जिससे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस माय इक्वेशन फर्स्ट, ये एक इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। Q क्या है, हीट, दिस इज C, एक्चुअली दिस इज कांस्टेंट। Q और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है ना, CV कहेंगे यहां पर इसको। अभी दैट मीन इसको रहने दीजिए, ये है क्या, इसका मतलब क्या है वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सारा इन्हीं पे होगा, स्पेसिफिक हीट पे होगा, हीट कैपेसिटी पे होगा। फिलहाल के लिए आप एक समझिए कि ये कांस्टेंट है। जैसे कि आप डालते हो ना दो चीजें इक्वेशन में, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए तो आपको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। फिलहाल ये CV आप एक कांस्टेंट समझिए, जिसको हम कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बेटा, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन को दैट मीन इसमें एक ही चीज, Q तो आपको पता है हीट चेंज है, Q को हम लिखते हैं हीट चेंज। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, क्योंकि यहां से हीट निकली थी उसने टेम्परेचर राइज किया था। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना हीट निकलेगा उतना टेम्परेचर राइज होगा। बट यू हैव टू पुट सम कांस्टेंट देयर। एक कांस्टेंट हम लगा रहे हैं CV, इसका नाम क्या रखा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको रखा नाम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूं, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा, Q हम डेल्टा E इज इक्वल टू QV की जगह में क्या, QV की जगह लिखूंगा ये CV डेल्टा T, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसका CV पता है, हीट कैपेसिटी पता है, वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर्स में दिखा रहा हूं। हीट कैपेसिटी पता है और चेंज इन टेम्परेचर कहां से पता चलेगा, इसका टेम्परेचर का थर्मोमीटर से पता चलेगा। तो अगर ये चीजें हमें पता है, वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा। तो इन शॉर्ट बहुत ही आसान है निकालना। दैट मीन आपको हीट चेंज निकालना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हम निकाल सकते हैं CV इंटू डेल्टा T। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी आप नोट करके रखिएगा। CV हमें आगे काम आएगी डेल्टा E बाई डेल्टा T, इक्वेशन 4। तो इन शॉर्ट आपको आएगा इंटरनल एनर्जी मेजर करना, बहुत ही आसान है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में लेना है, वहां पर रिएक्शन लगानी है, वहां पर आपको टेम्परेचर मेजर करना है। टेम्परेचर आपने मेजर किया तो चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय CV इज डेल्टा E।
तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी को मेजर करना। नाउ आपको मैं याद दिला दूं, पहला लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ा जाता है। दैट मीन जो मैंने एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ाया था आपको। तो यहां पर हम फाइनली कंक्लूड किया हमने डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। मैंने आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते ही कि थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते क्या है, एनर्जी ट्रांजैक्शंस। दैट मीन्स एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लेकिन इसका मेन एप्लीकेशन पार्ट, एक पॉइंट मैंने आपको नोट करवाया था, वहां पर मैंने आपको कहा था कि मेन थर्मोडायनेमिक्स का मतलब यह है कि हमें एक एनर्जी टर्म हो जिससे हम पहले ही प्रिडिक्ट करें कि कोई प्रोसेस होगा कि नहीं। अगर आपको याद होगा, मैंने उस वक्त आपको पेन की एग्जांपल दी थी। देखिए मेरे हाथ में पेन है, मैंने इसको छोड़ा नहीं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं मैं ये छोड़ दूंगा तो ये कहां जाएगा, आप मुझे सीधे वहां से कह सकते हो कि ये नीचे जाएगा, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशन है वो इसको नीचे ले जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया प्रिडिक्ट करना, आप पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे हो। इसीलिए तो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स हमें ऐसी एनर्जी टर्म्स दे दे जिससे हम पहले ही बता पाए कि प्रोसेस होगा कि नहीं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ये तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का फायदा है कि आपको पता रहे। पहला लेक्चर याद कीजिएगा, वहां जाइएगा, वहां देखिएगा, वहां पर मैंने आपको कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स मेन पढ़ने का मतलब यही है कि कोई प्रोसेस अगर हो रहा है वो होगा कि नहीं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी वी कैन प्रिडिक्ट। तो सबसे पहली टर्म जो मेरे पास आ रही है इस वक्त, दैट इज इंटरनल एनर्जी। दैट मीन हमने वर्क पढ़ा, हीट पढ़ा, ये सारी मेहनत हम इसलिए कर रहे थे कि हमें इंटरनल एनर्जी समझ आ जाए। तो अब हमें इंटरनल एनर्जी पूरा समझ आ गया। पिछले वाली क्लास में मैंने पूरा इंटरनल एनर्जी पे रखा। आज हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है ना। नाउ वी आर कैपेबल ऑफ नोइंग द इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेटिंग द इंटरनल एनर्जी। हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है, most of the chemical reactions in nature में लीजिए और in labs occur at constant pressure। ठीक है ना। अगर आप लैब में गए होंगे तो आपको आपने लैब में देखा होगा, आपको बोला गया होगा कि लाओ टेस्ट ट्यूब, ये हो गया टेस्ट ट्यूब, इसमें डालो कोई चीज, करो रिएक्शन। दैट मीन जनरली हमारे जो रिएक्शंस हम करते हैं, चाहे वो नेचर में हो चाहे वो हम लैब्स में करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आपकी जो रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है एक्चुअली? फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने यहां पर ए और बी को मिलाया, यहां पर कुछ मत है, ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो इसका प्रेशर कितना है इस वक्त? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मीन नेचुरली नॉर्मली वहां पर जो प्रेशर रहता है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो रिएक्शंस होती हैं लैब में हो नेचर में हो, मोस्ट ऑफ द, मैं सारी नहीं कह रहा हूं, मोस्ट ऑफ द, लेकिन कहां पर होती है? कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रहता है, न कि वॉल्यूम। लेकिन जो आपने इंटरनल एनर्जी निकाला वो कहां पर निकाला आपने? वो आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाला। तो यहां पर तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमें ऐसी टर्म चाहिए जो होनी चाहिए कहां पर? कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर हम बाद में देखेंगे कि हमें ये बता पाएगी, ये टर्म हमें बता पाएगी कि प्रोसेसेस कैसे खुद होती है, कौन सा प्रोसेस खुद होगा, कौन सा प्रोसेस खुद नहीं होगा। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स मेन पढ़ने का फायदा यही है कि हमारे पास एक एनर्जी टर्म ऐसी हो जो हमें बता पाए कि दैट मींस हाउ सम प्रोसेसेस ऑकर ऑफ इट्स ओन, खुद क्यों कुछ प्रोसेसेस खुद क्यों होती हैं और खुद क्यों नहीं होती हैं। दैट मीन हम प्रिडिक्ट कर सके कि कौन सी प्रोसेस खुद हो और कौन सी प्रोसेस खुद ना हो।
प्रॉब्लम क्या है, हमने तो एक टर्म कुछ मिला मिला करके हमने एक टर्म पे पहुंच गए थे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को सीखा भी कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी जो सिस्टम की है दैट इज इंटरनल एनर्जी, और इसको सीखा भी, इसकी चेंज को कैसे कैलकुलेट किया था क्यूवी से, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस कहां पर होती हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। सो व्हाट वी नो, वी कांट, सो दिस इज अ डिसएडवांटेज विद इंटरनल एनर्जी। सो वी हैव टू फाइंड अनदर टर्म, हमें एक और टर्म देखनी पड़ेगी, दैट शुड बी कैलकुलेटेड at constant pressure। तो ये एक किस्म का डिसएडवांटेज समझिए आप इंटरनल एनर्जी के साथ है। इंटरनल एनर्जी क्या था, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। हमने कोशिश की कि हम वही निकालें, हमने निकाला भी, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो प्रोसेस मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट पे नहीं होती हैं, प्रेशर कांस्टेंट पे होती हैं। तो हमें इसी को कुछ मोड़ना है, उधर इधर करना है, जिससे हमें एक नई टर्म मिले जो कहां पर मेजर हुई हो, जो कहां पर मेजर होती होगी, कहां पर, कांस्टेंट प्रेशर पे। यू कैन टेक दिस एज एन डिसएडवांटेज विद व्हाट, इंटरनल एनर्जी। चलिए हम अब नई टर्म देखेंगे, फिर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी देखेंगे। This new term is known as enthalpy। एंथैल्पी बोलते हैं इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंथैल्पी। चलिए देखिए, हम वही यूज करेंगे जो हमने सीखा था कहां से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा E Q प्लस W, ठीक है, हम यही चीज यूज कर रहे हैं। आप ऐसे समझिएगा कि या मैं यहां पर U भी लिख सकता हूं, U और E एक ही चीज है, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी को आप U से भी दिखा सकते हो, E से भी दिखा सकते हो। हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक, इसकी इंटरनल एनर्जी है U1, इसका प्रेशर है P, इसका इस वक्त प्रेशर कौन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर जो इसका प्रेशर है वो कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज P। इसका जो प्रेशर है दैट इज P, और इसका वॉल्यूम है V1, ठीक है बेटा। आप इसको हीट दे रहे हो, आपने इसको हीट दिया, लीजिए Q। जब आपने Q दिया, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, इसका वॉल्यूम है V2। जब आप हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। इस वक्त पहले इसका टेम्परेचर था T1, उस वक्त इंटरनल एनर्जी थी U1। अब जब आप हीट दे रहे हो, एक तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है T2, और इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है U2, ठीक है, बाय गिविंग हीट। तो हमने लिखा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। आपके पास Q है प्लस W। अब कैन आई राइट, मुझे पता है W किसके बराबर होता है, माइनस P डेल्टा V, ये हमें पता पहले। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फिर, सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड जैसे हम करते हैं, सेकंड इन वन, तो क्या बनेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। अगर मैं डेल्टा U ना लिखूं, मैं ऐसे लिखूं, चलेगा ऐसे, U2 माइनस U1, वही हो गया ना डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पहले U1 था इंटरनल एनर्जी, अब U2 है, तो चेंज कितना हो गया, U2 माइनस U1, Q माइनस वॉल्यूम चेंज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, V2 माइनस V1। यस वी कैन राइट, पहले V1 था वॉल्यूम, अब V2 वॉल्यूम है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है।
अगर मैं इस टर्म को इधर लाऊं, मैं ऐसे कर सकता हूं क्यू, लेकिन देखिए मैंने इस पूरी चीज में कांस्टेंट क्या रखा है, प्रेशर। प्रेशर जो यहां पर था वही यहां पर है, क्योंकि मैं निकालना चाहता हूं ऐसी टर्म जो प्रेशर कांस्टेंट पे निकाली जाए, ठीक है, जो प्रेशर कांस्टेंट पे निकाली जाए। ठीक, इसमें देखिए मैंने सारी चीजें चेंज की, U1 U2 T1 T2 V1 V2, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट रहा, क्योंकि मेरा मतलब ही था कि मेरे पास ऐसी टर्म आ जाए जो प्रेशर कांस्टेंट पे मेजर की जाए। सो क्यू, तो पूरा ख्याल रखिएगा मैं सिर्फ प्रेशर को कांस्टेंट रख रहा हूं, क्यू इज इक्वल टू U2 minus U1, U2 minus U1, that is internal energy, plus P V2 minus V1। ये सारी टर्म को मैंने इधर किया तो इसलिए ये प्लस हो गया यहां पर, प्लस Q, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं U2 प्लस, या ऐसे लिखें U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1, Q, U2 और PV2 को मैं अलग करता हूं, U2 प्लस PV2, ठीक है, ये और ये मैंने लिया। अब ये बचा माइनस U1 माइनस PV1, माइनस को कॉमन निकाला, माइनस को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, U1 प्लस, और ये भी प्लस, कॉमन निकाला है ना माइनस, PV1। तो ये फिर से अगर आप देखेंगे माइनस U1 माइनस PV1 है ना, ये माइनस U1 माइनस PV1, तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। ये जो ये टर्म है ये वाली U2 PV2, दिस इज नोन एज एंथैल्पी H2, एक नई टर्म बन रही है, इस पार्ट को हम कह रहे हैं H2। ये जो U1 P1 है इसको हम कह रहे हैं H1, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू H2, इस पार्ट को मैंने कहा H2, इस पार्ट को कहा H1, H2 माइनस H1 दैट इज डेल्टा H। और हीट ये किसके बराबर निकला, हीट के बराबर निकला ना, लेकिन कहां पर, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो मतलब अगर आप हीट चेंज मेजर करोगे कहां पर, कांस्टेंट प्रेशर पे, वो किसके बराबर होगा, एंथैल्पी के बराबर। अगर आप हीट चेंज को मेजर कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो आप इंटरनल एनर्जी मेजर करो, ये एक ही चीज है, सिर्फ तरीका है अलग अलग डिफरेंट मेजर करने का। अगर आप हीट चेंज मेजर कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो आप एक्चुअली इंटरनल एनर्जी को मेजर कर रहे हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑकर एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन अगर आप अब हीट चेंज मेजर करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे तो आप क्या मेजर कर रहे हो, आप इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी को मेजर कर रहे हो। डेल्टा H इज नोन एज एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज is known as the heat change। किसी भी प्रोसेस में अगर आपको देखना है कि एंथैल्पी चेंज कितना है, इज नोन एज द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप क्या कर रहे हो, आप इंटरनल एनर्जी को छोड़ दीजिए, अब आप कहिए आप एंथैल्पी चेंज। लेकिन एंथैल्पी चेंज कैसे मेजर करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको हीट चेंज मेजर करना है, कहां पर, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आपका हो जाएगा एंथैल्पी मेजर। तो हमने नई टर्म निकाली दैट इज नोन एज एंथैल्पी। ये एंथैल्पी किसके बराबर होता है, H इज इक्वल टू U प्लस PV, जैसे मैंने यहां लिखा U2 PV2, तो H2 इज इक्वल टू U2 PV2, H1 इज इक्वल टू U1 P1। तो मैं लिख सकता हूं, अगर कोई बोलेगा H U PV, तो अगर कोई डेल्टा H बोल रहा है तो मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा U, प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, P डेल्टा V। तो जनरल इक्वेशन आपके लिए एंथैल्पी के लिए ये बन गया। जैसे आप लिखते हो ना इंटरनल एनर्जी के लिए U लिखे या E लिखे, डेल्टा U Q प्लस W
ये तो हो गया इंटरनल एनर्जी, लेकिन एंथैल्पी के लिए आप ये लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, ये इक्वेशन याद रखेंगे। प्रेशर को मैंने डेल्टा नहीं लगाया क्योंकि प्रेशर किस पे है, कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है। नाउ देखिए, एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, जैसे हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में कहा था वैसे ही एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड हो। पीछे मैंने समझा दिया है स्टेट फंक्शंस क्या होता है, जो खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड हो। पाथ कैसे आपने लिया उस पे डिपेंड नहीं है। एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, दैट मींस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अगर आप ज्यादा अमाउंट लोगे तो ज्यादा एंथैल्पी होगी, कम अमाउंट लोगे तो कम एंथैल्पी होगी, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कह रहा है कि सर आपने कहा कि इंटरनल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, फिर एंथैल्पी क्या होता है ना, अगर कोई कहे डेफिनेशन हिसाब से दीजिए। देखिए एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी है ना, ये दोनों एनर्जीज हैं। एंथैल्पी चाहे कहे आप, इंटरनल एनर्जी कहे, ये टोटल एनर्जी ही है सिस्टम की। लेकिन अगर आप, अब ये मेजर करने का तरीका हो गया, अगर आप मेजर कर रहे हो किस पे, दैट मींस एंथैल्पी हो या इंटरनल एनर्जी हो, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अब लेकिन अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर कर रहे हो एनर्जी सिस्टम की सारी एनर्जी, तो आप मेजर कर रहे हो कौन सी, इंटरनल एनर्जी। अगर आप मेजर कर रहे हो कौन सी, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप मेजर कर रहे हो चेंज इन एंथैल्पी। तो दिस इज ऑल अबाउट, दैट मीन ये दोनों है एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। लेकिन अगर आप मेजर कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट, क्योंकि मेजर कैसे होगा, हीट से ही मेजर होगा। अगर आप हीट मेजर कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप इंटरनल एनर्जी को मेजर कर रहे हो। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो, तो ये आप मेजर कर रहे हो क्या, एंथैल्पी। इसको निकालते कैसे हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एंथैल्पी, नाउ एंथैल्पी। ठीक है, वो ठीक है। दूसरा कैलोरीमीटर हमने लिया, दिस इज एक्चुअली अ कप कैलोरीमीटर, ठीक, कप शेप्ड कैलोरीमीटर हमने ले लिया। ये हमने डाला एक कप में, जो पॉलिश एस्टर कप है, दैट मीन जो होता है ना डिस्पोजल टाइप कप, वैसा ही एक कप होता है। इसको हम कॉफी कप कैलोरीमीटर भी कह सकते हैं या कप कैलोरीमीटर भी कह सकते हो। इसमें आपने थर्मोमीटर लगाया, आपको पता है अब डेल्टा एच किसके बराबर होता है, क्यूपी। दैट मीन यहां पर रिएक्शन हो रही है, अगर आप वहां पर हीट चेंज मेजर कर रहे हो, ठीक है, आपने हीट चेंज मेजर कर दिया, आप इसको रख सकते हो ऐसे, दैट मीन यहां पर इसको यहां से हीट निकल रही है, फिर यहां से पानी भी है, ये थर्मोमीटर यहां नहीं करेंगे फिर फिक्स, ये करेंगे यहां पर फिक्स, पानी में डाल देंगे, वैसे ही ना जैसे उसमें था, सिर्फ यहां पर कंडीशन ये है कि इट्स एन ओपन, ये खुला हुआ है, ओपन की वजह से ये रहेगा कांस्टेंट प्रेशर, वो बंद था, दैट इज वो था कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ पर आपने थर्मोमीटर लगाया, यहाँ से रिएक्शन हो रही है, इसमें रिएक्शन होने की वजह से हीट निकलेगी, हीट आप मेजर कर रहे हो क्यूपी, बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट प्रेशर। जो भी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट होगी वो किसके बराबर, एंथैल्पी के बराबर, जो अभी हमने देखा। इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूं,
लेकिन ये जो क्यू होता है एट कांस्टेंट प्रेशर ये निकलता है Cp इंटू डेल्टा टी। क्यू हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये एक कांस्टेंट है जो प्रेशर पे है, वो था Cv, इसमें आएगा Cp एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हम ये किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं। तो Qp इज इक्वल टू Cp डेल्टा टी सेकेंड। तो डेल्टा H मैं लिख सकता हूं बराबर Cp इंटू डेल्टा टी, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन 1 में डाल दिया तो हमारे पास ये बन गया। तो दैट मीन्स आपको अगर डेल्टा H मेजर करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉफी कप लिया, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ ए कप, उसमें रिएक्शन लगाई, वहां थर्मोमीटर डाला है, जो भी हीट निकलेगी, आप थर्मोमीटर पानी में रखते हो, जो भी हीट निकलेगी वो आप थर्मोमीटर से मेजर करोगे। थर्मोमीटर से मेजर कर दिया, देन यू कैन कैलकुलेट Cp। आपको पता है हीट कैपेसिटी किसकी, वाटर की, क्योंकि आपने थर्मोमीटर वाटर में रखा है। उसके बारे में मैं हीट कैपेसिटी के बारे में आपको आगे कहूंगा, क्योंकि इस पे हमें पूरा एक लेक्चर देना पड़ेगा। हीट कैपेसिटी, तो डेल्टा H इज इक्वल टू Cp इंटू डेल्टा टी। तो आप ये तो आ गया, आपका एंथैल्पी मेजर हो गया। दैट मीन्स टेम्परेचर आपको देखना है, इस वाटर का हीट कैपेसिटी यहाँ पर कितना है, लेकिन कहां पर, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आपका निकल जाएगा डेल्टा H। आप ऐसे भी कह सकते हो Cp, ये भी याद रखिएगा, ये हमें काम आएगा आगे, डेल्टा H बाई डेल्टा टी। वहां Cv किसके बराबर था, डेल्टा U बाई डेल्टा टी। सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी। दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी, रेस्ट वी विल सी दिस। ये हीट कैपेसिटीज क्या होती हैं, Cp, Cv, ये क्या चीजें हैं, और एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप आएगी, और अब एंथैल्पी क्या हमें बता पाएगी कि कौन सी प्रोसेस खुद होती है और कौन सी प्रोसेस खुद नहीं होती है, वो हम आगे देखेंगे।